Hello everyone, welcome to my channel RS Tax Gyan Hub. Friends, this side sharing ki Singhal and today's topic new functionality made available for taxpayer on GST portal. फ्रेंड्स अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक काफ़ी चेंजेस जीएसटी पोर्टल पर आ गए हैं। आज उन्हीं को समराइज्ड वे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लगे कि आपको डिटेल में आपको समझना है या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट जो चेंजेस आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेकंड रिटर्न मॉड्यूल रिटर्न से रिलेटेड, थर्ड ईवे बिल से, एडवांस रोलिंग से, टैक्स पेयर डैशबोर्ड जैसे कि आप सर्च करते हैं टैक्स पेयर में पैन नंबर बेस्ड या जीएसटी के बेस पे, उससे रिलेटेड, ये मिसलेनियस प्लस आपका वेबिनार जो कंडक्ट हुआ है पोर्टल पे उसके थ्रू। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या है, आप सभी को पता है आधार ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं, सबको पॉपअप भी आ रहा है लॉगिन करते ही। तो पहले इसमें क्या था, पहले इसमें जितने भी आपके पार्टनर्स होते थे तो सभी का ऑथेंटिकेशन होना मैंडेटरी था, लेकिन अब इसमें बोल दिया गया जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी है केवल उसी का आप आधार ऑथेंटिकेशन करा दीजिए, वही आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सेकंड हम जाते हैं। पहला हमारा रजिस्ट्रेशन में चेंजेस ये आ गया। सेकंड आया है कि जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, अब वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जीएसटी प्रैक्टिशनर भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं। थर्ड चेंज क्या आया है कि जैसे आपने एक पैन से पहले कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा था, वो कैंसिल हो गया है या अंडर प्रोसेस है या फिर अभी एक्टिव है, तो जैसे ही उसी पेन से आप दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना चाहेंगे तो वो 3 कलर में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इन केस यदि आपका एक्टिव चल रहा है, कोई अप्रूव हो चुका रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको ग्रीन कलर में शो होगा। यदि आपका पहले रजिस्ट्रेशन था लेकिन कैंसिल करा दिया गया तो आपको रेड कलर का शो होगा, और यदि आपका कोई अंडर प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन तो वो आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। ये एक नया ऑप्शन आया है। इसके बाद फोर्थ चेंज आया है सस्पेंशन स्टेटस का, कि यदि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन खुद से डाली है या डिपार्टमेंट से कैंसिल हुआ है या फिर उसका शो कॉज नोटिस आया, तो वहां पर आपको स्टेटस क्या दिखेगा, सस्पेंशन स्टेटस। अब देखते हैं कि जैसे हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते थे तो क्वेश्चन क्रिएट होता था कि इनका जुरिडिक्शन सर्च करना पड़ता था, कैसे करें, तो ये सब डिसॉल्व कर दिया गया है। अब आप केवल आप पिन बेस पे अपने जो भी आपका पिन कोड होता है उस बेस पे जुरिडिक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चेंज। अब आ गए हम रिटर्न में एक तो आपको पता ही है QRMP स्कीम आ गई है, ये चेंज है। दूसरा चेंज है जैसे कि ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो गए थे, तो जो ई इनवॉइस इशू कर रहे थे उनकी R1 में ऑटोमेटिकली वो इनवॉइस खुद से डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, उनको दोबारा फिल नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा चेंज है कि यदि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न किसके थ्रू फाइल करा रहे थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सुविधा प्रोवाइडर्स की, तो वहां पे क्या होता था, केवल डीएससी से ही वो ऑथेंटिकेट होते थे, लेकिन अब उनके लिए भी ऑप्शन दे दिया गया है कि यदि जीएसटी पोर्टल पर उनकी रिटर्न ईवीसी के थ्रू अपलोड हो सकती है तो इनके वो वाला ऑप्शन इनके लिए गुड्स एंड सुविधा प्रोवाइडर के थ्रू भी वो ले सकते हैं, यानी कि अब वो बिना डीएससी के भी रिटर्न फाइल करा सकते हैं ईवीसी के थ्रू। फोर्थ चेंज है आपका ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म GSTR 3B इन PDF फॉर्मेट फॉर द टैक्स पेयर। अब आपका 3B क्या होगा, ऑटो पॉपुलेटेड किसके बेस पे, R1 के और 2B के बेस पे। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना ये सब क्या होता है, एडिटेबल होता है, यानी कि यदि आपको लग रहा है ये सही नहीं है जो डिटेल्स दिख रही है और आपको 100% श्योर है कि आपके पास जो डेटा है वो सही है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको फाइल कर सकते हैं। फिफ्थ आपका चेंज आया है इंटरेस्ट का। पहले इंटरेस्ट के कॉलम में क्या होता था, यदि आपने CGST डाल दिया तो SGST ऑटोमेटिकली सेम अमाउंट का दिख जाता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है या इनपुट क्रेडिट में बैलेंस पड़ा है, वो दोनों सिमिलर ना होने के बाद आपको डिफरेंट अमाउंट पे करनी होती है, मतलब CGST SGST एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होती, ऐसे चांसेस होते हैं। और उन केस में क्या होता था, इंटरेस्ट फिर भी इसमें ऑटोमेटिकली सेम ही दिखाता था दोनों कॉलम में। अब ऐसा नहीं है, अब यदि आपको चेंज करना है तो ये भी कॉलम
फिक्स नहीं है, आप अपने आप से चेंज कर सकते हैं CGST और SGST को। जो एक्चुअल में बन रही है वही अमाउंट आप यहाँ पे एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम रिटर्न से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहला चेंजेस CMP 08, जैसे कि ऑल रिटर्न्स के लिए भी आप कोविड के टाइम आपको रिलैक्सेशन दिया गया था कि आप नील रिटर्न को कैसे फाइल कर दीजिए, मैसेज के थ्रू। फिर बाद में नोटिफिकेशन आया था कि आप CMP 08 को भी SMS के थ्रू फाइल कर सकते हैं। वही यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है। और क्या क्या चेंजेस है। अब ई-वे बिल में क्या क्या चेंजेस है। ई-वे बिल में इन्होंने बताया कि पहले यदि आपका ई-वे बिल क्या हो जाता था, ब्लॉक, तो उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, लेकिन इसको भी चेंज करके ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दे दिया गया है। साथ ही साथ बताया है कि ई-वे बिल 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स यदि 5 करोड़ से ज्यादा की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है और लास्ट 2 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं हुई है तो उसको ब्लॉक करने की प्रोसेस वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि वो ब्लॉक ऐसे हो रहा है। एडवांस रूलिंग में क्या चेंज आया है। एडवांस रूलिंग में चेंज आया है कि पहले यहाँ पर केवल क्या आपका SGST क्या रहता था, इनेबल्ड रहता था, बाकी सब क्या थे, फिक्स। अब यहाँ पे SGST के साथ साथ CGST और IGST पेमेंट टैक्स को भी इनेबल्ड कर दिया गया है। और ये किसको छोड़ के, इसके लिए एक एक्सेप्शन दिया है OIDAR के लिए, ठीक है। तो इसमें ये वाले आपके ऑप्शन भी, और साथ साथ इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए। अंडर द कॉलम वेरिफिकेशन, वंस द एप्लीकेंट choose the name of the authorized signatory from the drop down details of the authorized signatory including father's name shall be populated। यानी कि यदि वेरिफिकेशन के टाइम जैसे आप क्लिक करेंगे नाम पर तो वहां पर उनके ऑथोराइज सिग्नेटरी के साथ साथ उनके फादर का नाम भी पॉपुलेट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपकी टैक्स पेयर की डैशबोर्ड एंड सर्च टैक्स पेयर फंक्शनैलिटी पे कि यहाँ पे क्या चेंज आया है। पहले जैसे कि हम पैन नंबर से या फिर आपके GST नंबर से टैक्स पेयर को सर्च करते थे तो कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती थी, लाइक उनका बेसिक डेटा और मतलब कहाँ के नाम और लीगल नेम, आपका HSN कोड प्लस रिटर्न की डिटेल्स मिलती थी, कब तक की फाइल है। अब यहाँ पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर भी ऑटो पॉपुलेट होना स्टार्ट हो गया है। मिसलेनियस में क्या चेंज हुआ है। मिसलेनियस में कहा है कि जैसे कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, अब इसमें ईमेल बेस की तरह जैसे आप ईमेल भेजते हैं किसी को, इसी तरीके से एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप उनसे बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन रिसिपिएंट एंड सप्लायर टैक्स पेयर ऑन GST पोर्टल। तो आप एक दूसरे से यदि कोई इशू है आपके जैसे 2A में नहीं दिख रहा है, आपने परचेज किया था, तो आप सप्लायर से ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। यही सब चेंजेस थे। 7th में इन्होंने वेबिनार्स बताए हैं कि ये 2 टॉपिक है, QRMP प्लस फाइलिंग ऑफ EWB, ई-वे बिल अनब्लॉकिंग एप्लीकेशन ऑन पोर्टल। और इसमें लैंग्वेज दी गई है, देखिए इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, इनमें से जो भी लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल है। आप यहाँ से यूट्यूब का लिंक दिया है तो यहाँ से आप क्लिक करके ये आप इनके वेबिनार्स भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक आपको जानकारी दी है, और इसमें यदि आपको डिटेल में कोई भी अपडेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का मुझे नाम मेंशन कर दीजिए, मैं उसको सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।